खाते हैं, उसको हम कभी गलत नहीं कह सकते। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गर्यसि। इसका मतलब है कि माँ और मातृभूमि, समझ रही हैं ना? ये दोनों स्वर्ग से भी बड़ी हैं। अगर इनकी सेवा करने को मिल जाए और स्वर्ग आपको छोड़ना, आप इनकी सेवा कर दिए, स्वर्ग यही मिल गया आपको। अपने माँ की सेवा कर दी आपने, स्वर्ग मिल गया, और अपनी धरती माँ का कर्ज उतार दिया आपने, तो आपको और क्या स्वर्ग चाहिए? यही जन्नत है, यही ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन इनग्रेन्ड विथ, कि माँ और मातृभूमि कॉन्सेप्ट आया, बहुत ज़्यादा अटैक हुए कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, पर ये हुआ नहीं। और ना ये होगा, क्योंकि इसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। इसका पता नहीं है कैसे शुरू हुआ, ये पता भी नहीं कि कभी खत्म होगा। ये खत्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ कि इट्स फॉर फ्रस्ट्रेशन है यूक्रेन की, या उनके यहाँ पे कोई ऐसा आदमी था जिसने उनको ऐसा करने के लिए प्रोवोक किया, क्योंकि वो किसी का भी एक कार्टून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने काली माता का ही कार्टून बनाया, जो कि मेरे ख्याल से इट वाज़ नॉट इन अ गुड टेस्ट। है वो बेसिकली ये है कि यूक्रेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से काली माता की जो है वो पिक्चर वायरल की जाती है, ट्वीट की जाती है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जबकि यहाँ पर सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब मेरे ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन है यूक्रेन की, या उनके यहाँ पे कोई ऐसा आदमी था जिसने उनको ऐसा करने के लिए प्रोवोक किया, क्योंकि वो किसी का भी एक कार्टून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने काली माता का ही कार्टून बनाया, जो कि मेरे ख्याल से इट वाज़ नॉट इन अ गुड टेस्ट। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि वो ऑफ़िशियल गवर्नमेंटल ट्विटर हैंडल से की गई, उनका डिफेंस का जो ट्विटर हैंडल है, उससे किया गया। और दूसरा ये कि जब इतने सारे लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब उन्होंने कर दिया है, उसके बाद उनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने माफ़ी भी माँग ली है। अच्छा, आप देखें रिबाहा जी, सनातन धर्म ने शुरू से हज़ारों साल से अपने ऊपर ऑनस्लॉट सहा है। पहले जब से ये जो मोनोथीज़्म का कॉन्सेप्ट आया है, जिसने कि पॉलीथीज़्म को या शिर्क को गलत बताया, जब से ये कॉन्सेप्ट आया, बहुत ज़्यादा अटैक हुए कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, पर ये हुआ नहीं। और ना ये होगा, क्योंकि इसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। इसका पता नहीं है कैसे शुरू हुआ, ये पता भी नहीं कि कभी खत्म होगा। ये खत्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ कि इट्स फॉरएवर, हर चीज़ फॉरएवर है। तो इसलिए इस तरीके के अटैक होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो जनता है इसको बहुत पीसफुली लेती है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करते हैं कि एक रिएक्शन दे देते हैं कि भाई ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत टेस्ट में है। लेकिन इससे किसी को ये नहीं खतरा है कि हम इसकी गर्दनें उतार देंगे, या आपको यूक्रेन का आदमी है जो भारत में घूम नहीं सकता, या भारत में यूक्रेन की जो एम्बेसी है, उस पे लोग जाके आग लगा देंगे। ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। और आप देखिए, ये जो मैं जर्मनी में भी था, और अब्राहमिक फेथ जितने भी ये हैं, क्रिश्चियंस हो गए, इन्होंने अपने स्कूलों में सनातन धर्म को लेके जितना इन्होंने फालतू पढ़ाया, कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी, हमारे यहाँ ये था, और हमारे यहाँ वो प्रैक्टिसेस थी, जो कि इनको जो चीज़ें समझ नहीं पाए जिस फिलॉसफी को, उसको उन्होंने डिमोनाइज़ करने की कोशिश करी। जैसे वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो उसको बिना समझे, उसकी फिलॉसफी को बिना सही से लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझने के, उन्होंने उसको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी किताबों में डाल दिया। उसके उलट यदि आप इंडिया में, और यही काम मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी किया। आपके यहाँ भी देखिए हमारे जो सनातन धर्म है, उसके बारे में खूब उलट-पुलट पढ़ाया जाता है। लेकिन आप कभी हमारी किताबों में आके देखिए, ना हमने कभी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में एक शब्द छापा है, ना कभी इस्लाम के अगेंस्ट में एक शब्द छापा है। बल्कि हमारे यहाँ तो पिछले साल तक कक्षा 12 में प्रॉफेट मोहम्मद को पढ़ाया जा रहा था एज़ अ रोल मॉडल। सो इतनी अटैक होने के बाद भी सनातन धर्म हमेशा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो रेज़िलियंस कैपेसिटी है, लोगों का भगवान से नाता उनका पर्सनल है। इसलिए वो चूँकि आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो इसको बहुत ज़्यादा एक कलेक्टिव फ़ोर्स दिखाने का मौका नहीं ढूँढते हैं। या वो किसी को इससे मारने के लिए नहीं तुल जाते कि हम बहुत ज़्यादा आहत हो गए, तो अब यूक्रेन की एम्बेसी जला देंगे, ये जला देंगे। उसके बाद ये चीज़ नहीं करते, बिकॉज़ दैट शोज़ द मैच्योरिटी ऑफ द कम्युनिटी। और एंड दिस शोज़ इमैच्योरिटी ऑफ द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। हालाँकि उनको अपना ट्वीट हटाना पड़ा, माफ़ी भी माँगी उन्होंने, सब कुछ किया। उसके बाद इसमें कुछ कहने का बचता नहीं है। बट आई एम प्राउड कि हमारी जो हमारे पुरखे जो है, उन्होंने हम लोगों को एक ऐसी सभ्यता दी जिसमें इतना बड़ा चीज़ कर दिया गया। लेकिन आप देखें, ना तो यूक्रेन का एक नागरिक इंडिया में सुरक्षित है, ना उनकी एम्बेसी सुरक्षित है, असुरक्षित है। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ वैसे का वैसा चलेगा। जो हमारे कई इंडियन होंगे जिनके यूक्रेनियन फ्रेंड्स हैं, वो वैसे ही रहेंगे, और गवर्नमेंट भी जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ है, रिश्ता वही रखेगी। आप उसके उलट देखें, फ्रांस में जो हुआ था प्रॉफिट साहब के साथ, उसके इधर पाकिस्तान ने फ्रांस के जो सफीर हैं, उनको कहा कि निकाल दीजिए अपने एम्बेसडर को, या जो हम लोग उनको राजदूत कहते हैं, उनको निकालिए और फ्रांस से संबंध खत्म कर लीजिए। दिस शोज़ द मैच्योरिटी, बट इट वाज़ इन बैड टेस्ट। ये होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंटल वेबसाइट से हुआ, मुझे इस बात का दुखी है। कोई प्राइवेट अगर होता, कार्टून वाला होता, वो बनाता, तो ठीक है, उसका हक है, उसमें कोई वो नहीं होता था। बट इट कैन नॉट बी अ स्टेट पॉलिसी। द व्हाट मेक्स इट इन अ बैड टेस्ट, और व्हाट मेक इट लुक लाइक अ बैड टेस्ट, इज दैट इट वाज़ ट्वीटेड बाय अ गवर्नमेंटल बॉडी। ऑल्दो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया। देखिए, माफी मांगी, मैक्रोन ने माफी नहीं मांगी थी जब सैमुअल पैटी का गर्दन कटा था। यहाँ पे उन्होंने तुरंत माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, बोला कि ये नहीं होना चाहिए, हम भारतीय सभ्यता कल्चर का हम बहुत सम्मान करते हैं और एहतराम करते हैं। तो ठीक है, मैटर हो गया, खत्म हो गया। ये यूक्रेन का फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है रशिया के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लेकर के उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया, और आज की डेट में इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है रिफाइंड ऑयल का।
तो आप सोचिए बिज़नेस कर रहे हैं मोदी जी की जो ये पॉलिसी है, इसने कई लोगों को अचंभे में डाला है बट एज़ मोदी जी इज़ अ स्टेट्समैन वो जो कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है हमारे यहाँ कहते हैं और वो सच भी है। तो चलिए अब इस बात को भूल जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर ये कोई प्राइवेट करता तो ठीक होता, उसमें मैं कुछ बोलता भी नहीं, उसको मैं कमेंट भी नहीं देता। बट चूँकि ऑफिशियल गवर्नमेंटल ट्विटर से आया तो इट वाज़ इन बैड टेस्ट, नहीं करना चाहिए ऐसा। अच्छा सर, जी। हम हमेशा देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ जब बात होती है तो काफ़ी अग्रेसिव चीज़ों को देखना पड़ता है इंडिया की जानिब से। फॉर एग्ज़ाम्पल खालिस्तान मूवमेंट जब ये चलाई जाती है यूके में, और इंडिया की जानिब से यूके के खिलाफ, इवन कि यूके के खिलाफ ही जो है वो बहुत ज़्यादा बैड एक्शंस लिए जाते हैं, बड़े-बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं। जब रिलीजन फैक्टर आता है, उस पर कोई स्टेप नहीं इस तरह का लिया जाता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बड़ा अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है, आई मस्ट से दैट कि गवर्नमेंट आप देखिएगा यूक्रेन के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ये इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन दैट यू मेड। जबकि अभी जो खालिस्तान वाला हुआ, वो उसके अगेंस्ट में तुरंत मोदी गवर्नमेंट ने जो एम्बेसी थी, उसके सामने से सारे बैरिकेडिंग हटा ली थी। उनका जो सिक्योरिटी का लेवल था, उसको टोन डाउन कर दिया। देखिए, भारत में रिलीजन कभी नहीं था, ना रिलीजन होगा। रिलीजन जो है, मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में 2 है। एक है गॉड लविंग पीपल, दूसरे हैं गॉड फियरिंग पीपल। गॉड फियरिंग पीपल जो है, वो अब्राहमिक फेथ के मानने वाले हैं। गॉड फियरिंग पीपल का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ मोनोथीज्म, कि एक भगवान है, एक अल्लाह है, उसके अलावा सब गलत है। और जो अल्लाह के अलावा किसी को पूजता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह अजीम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरे अलावा किसी को मत पूजो। ये थ्योरी नंबर वन है, इसको अब्राहमिक फेथ कहते हैं। इसको लाने वाले दुनिया में यहूदी कहे जाते हैं। और उसके बाद ये यहूदियों ने इसकी शुरुआत करी और इसका अंत हुआ इस्लाम पे, जब आपके प्रॉफिट मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने ये क्लेम किया कि अब हम लास्ट प्रॉफिट है, हमारे बाद अब कोई प्रोफेसी आएगी नहीं। तो वो एक ट्रांजैक्शन था मोनोथीज्म का, जो बंद हो गया। उसके बरक्स अगर आप देखें, दूसरी थ्योरी ऑफ गॉड जो है, अगर आप इसको एक एकेडमिक सेंस में देखें, दूसरी थ्योरी ऑफ गॉड है गॉड लविंग पीपल, जो भगवान से प्यार करते हैं। अच्छा, जो भगवान से प्यार करते हैं तो वो हमेशा पर्सनल होता है। इंडिया में पूजा पाठ कभी कलेक्टिव नहीं रहा। जैसे आपके यहाँ पे नमाज पढ़ना और ये जो जो पूजा पाठ है, ये कलेक्टिव एक्शन है कि हर फ्राइडे को जुम्मा साथ में पढ़ना है, नमाज साथ में पढ़नी है। हमारे यहाँ पे जो पूजा पर्पज है, वो शुरू से, जो आज वेस्ट दुनिया को सिखा रहा है कि भगवान से आपका संबंध पर्सनल है, ये हमारे यहाँ शुरू से रहा है। जैसे कि अब आप जब भी उठे, शाम को अपना पूजा करके चले आए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वहां जब तक हल्ला नहीं होगा, 10 लोग नहीं बनेंगे, आपकी पूजा नहीं एक्सेप्ट होगी। आप गए, घंटी बजाए, 2-4 टुक प्रसाद उसाद चले और खा पी कर शाम को चले आए। चप्पल आपका चोरी हो गया मंदिर से, वो बात अलग है। तो भगवान से आपका रिलेशन एकदम पर्सनल है। आप भगवान से क्या मांग रहे हैं, किस भगवान से मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, कोई इसकी चर्चा नहीं करता। इसी को मॉडर्न सेंस में सेक्युलराइजेशन कहते हैं कि भाई दैट मीन्स द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, और लोगों का गॉड से रिलेशन पर्सनल होगा, उसमें स्टेट की इंटरफियरेंस नहीं होगी। अब आप ये कॉन्सेप्ट इंडिया शुरू से देता रहा। तो इंडिया में अगर आप गॉड का मजाक उड़ाएंगे ना, तो लोग आहत होंगे लेकिन कुछ बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप इंडिया की जमीन का मजाक अगर उड़ाएंगे, हमारी धरती का मजाक उड़ाएंगे, यदि हमारी धरती को तोड़ने की बात करेंगे, तो फिर वो इंडियंस के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्योंकि इंडियंस कहलाए जाते हैं किसी रिलीजन या भगवान के नाम पे नहीं। हम भारतीय कहलाए जाते हैं भारत की भूमि के लिए। हम धरती पुत्र हैं, हमारी मिट्टी ही हमारा पहचान है। हमसे आप हमारी मिट्टी ले लें, हमारा कल्चर ले लेंगे, तो हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। भारतीय, एक भगवान में मानने वाला भारतीय, अल्लाह में मानने वाला भारतीय, जीसस में मानने वाला भारतीय, राम में मानने वाला भारतीय, एक खुदा में मानने वाला भारतीय, 100 खुदाओं में मानने वाला भारतीय, किसी खुदा में नहीं मानने वाला भारतीय, सब भारतीय। उस मिट्टी में रहने वाला हर आदमी भारतीय है। यही है अखंड भारत, कि आप भारत की भूमि पे खड़ी होकर ये कह सकती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब सब, देयर इज ओनली वन गॉड, और कोई गॉड नहीं है, उसका माबूद कोई नहीं है, और प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट नबी हैं। भारत में ये अजान दी जाती है, और उस देश में जहाँ पे कि और कई गॉड को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। क्यों ये आजादी इसलिए दी जाती है? क्योंकि आप भारतीय हैं। आप ये कह सकते हैं, आप भारत में रह के भारत की ही गॉड्स को कह सकते हैं कि ये झूठे हैं। ये पाकिस्तान में, सऊदीया में संभव नहीं है कि आप वहां जाके कह दें कि आपका गॉड झूठा है, आपका गॉड गलत है। ये सिर्फ भारत देता है। भारतीयता की पहचान यही है। रिबाहा अल्लाह को मानती है, अल्लाह के नबी को मानती हैं, तब भी वो भारतीय हैं। अभिषेक राम को मानते हैं, तब भी वो भारतीय हैं। और मैं पर्सनली किसी गॉड में नहीं मानता, तब भी मैं भारतीय हूँ। इसलिए आप जब हमारी मिट्टी पे अटैक करेंगे, तो फिर हमें दर्द होता है। तो वही दर्द होता है जो आपका आपके रिलीजन से लेना है। हमारी मिट्टी को कोई तोड़ेगा, हमारी मिट्टी को गाली देगा, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। आप हमारे भगवानों का मज़ाक उड़ाइए, कोई बात नहीं है, बुरा लगेगा थोड़ा-सा, आदमी साइड में होके कहेगा, अपना बाद में हम पर्सनल बात बात कर लेंगे। सो इसलिए यही रीज़न है, क्योंकि ये जो भारतीयता है ना, ये मिट्टी की खुशबू है, ये माँ के आँचल की खुशबू है। ये भारत, हम मिट्टी को माँ क्यों कहते हैं? मिट्टी ने हमें खाना दिया, इसी मिट्टी में एक दिन हम मिल जाएँगे, इसी मिट्टी का चीना चीर करके हम अपने लिए मिनरल्स निकालते हैं। सब कुछ तो हम इसी मिट्टी से लेते हैं। तो इतना देने वाली, इतना नरिश करने वाली सिर्फ़ माँ होती है। एक माँ ही आपको अपने पेट में 9 महीना रखती है, फिर अपने अपने जो खाती है वो आपको खिलाती है। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो उसी का दूध पी कर के आप बड़े होते हैं, और उसी माँ माँ ही आपकी जीवनदायिनी है। तो हम अपनी धरती को माँ की तरह देखते हैं कि ये, आप क्या भी कहते हैं, मातृ वतन, ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ कहते हैं। तो हमारे लिए वो माँ सबसे बड़ी है, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें पालती है, जो हमें पोसती है, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं। जन्मभूमिश्च
जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें पालती है, जो हमें पोसती है, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं, उसको हम कभी गलत नहीं कह सकते। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गर्ह्यसि। इसका मतलब है कि माँ और मातृभूमि, समझ रही हैं ना? ये दोनों स्वर्ग से भी बड़ी हैं। अगर इनकी सेवा करने को मिल जाए और स्वर्ग आपको छोड़ना, आप इनकी सेवा कर दिए, स्वर्ग यही मिल गया आपको। अपने माँ की सेवा कर दी आपने, स्वर्ग मिल गया और अपनी धरती माँ का कर्ज उतार दिया आपने, तो आपको और क्या स्वर्ग चाहिए? यही जन्नत है, यही ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन इनग्रेन्ड विथ कि माँ और मातृभूमि, यही हमारी पहचान है, बस और कुछ हमारी पहचान नहीं है। अच्छा, इस